अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे 800 वैकेंसीज़ के बारे में जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नोटिफाई कर दी गई है। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है डिफरेंट आपकी पोस्ट्स होंगी और इन पोस्ट्स में आपकी अलग से वैकेंसीज़ होंगी। और जो यहाँ पे 10th क्लास पास आउट्स है, 12th पास स्टूडेंट्स है या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है या आपके जो क्वालिफिकेशन आपकी है वो अगर ग्रेजुएशन से ज़्यादा है तो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि किन पोस्ट्स के लिए आपकी क्या मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, सैलरी किस पोस्ट के लिए कितनी होगी और किस पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ है। स्टेट वाइज आपकी यहाँ पे वैकेंसीज़ होंगी और स्टेट वाइज ही आपकी यहाँ पे कट ऑफ भी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेट के डोमिसाइल होने चाहिए। जब आप अप्लाई करते हैं तो डोमिसाइल यहाँ पे रिक्वायर्ड है और आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो ये सारी डिटेल्स जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रहे। मटेरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 19 वैकेंसीज है और यहाँ पे जो सैलरी होगी 29,200 से शुरू होगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 27 वैकेंसीज 19,900 से सैलरी शुरू होगी। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 4 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे होगी, यहाँ पे 19,900 से सैलरी शुरू होगी। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 14 वैकेंसीज, सैलरी आपकी यहाँ पे 19,900 से शुरू होगी। फायरमैन के लिए आपकी 247 वैकेंसीज 19,900 से सैलरी शुरू होगी। कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए 7 वैकेंसीज, सैलरी सेम होगी। पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए 5 वैकेंसीज, सैलरी आपकी यहाँ पे 19,900 से शुरू होगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 11 वैकेंसीज और लेवल 1 की यहाँ पे सैलरी है 18,000 से आपकी सैलरी शुरू होगी। ट्रेडर्समैन मेट के लिए आपकी यहाँ पे 389 वैकेंसीज और 18,000 आपकी पर मंथ सैलरी होगी। यहाँ पे आपके पास रिजर्वेशन का भी फायदा होगा, आप यहाँ पे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट प्रोसेस करने चाहिए तो तब आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी का। यहाँ पे आपकी स्टेट्स जो है जोन वाइज यानी रीजन वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है। ईस्टर्न रीजन से यहाँ पे जो स्टेट्स है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में आपकी वैकेंसीज होंगी। वेस्टर्न जोन में आपका दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा फॉल करता है। नॉर्दर्न में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। साउदर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु होगा। साउथ वेस्टर्न में राजस्थान, गुजरात। सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सेंट्रल ईस्ट में वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके किस रीजन में कौन सी स्टेट्स है और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। ये पीडीएफ हम यहाँ पे अपनी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। आप हमारी टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। हमारी जो यूट्यूब चैनल का लिंक सेक्शन है वहां से आप पहुंच सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो आपका कैंडिडेचर है सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या सब्जेक्ट ऑफ भूटान है या तिब्बतन रेफ्यूजी है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम यहाँ पे बात करें और क्वालिफिकेशन की, मटीरियल असिस्टेंट के लिए आपकी एज कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 27 होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपके पास जो है एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, या अगर आपके पास डिप्लोमा है मटीरियल मैनेजमेंट का, या अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी कम से कम एज 18, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 25 होनी चाहिए और आप 12th पास होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी आपकी चेक की जाएगी। 30 वर्ड्स पर मिनट आप लिखने चाहिए इंग्लिश में। अगर आप कंप्यूटर पे हिंदी में लिखना चाहते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी लैंग्वेज में। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए आपकी एज 18, मिनिमम 27, मैक्सिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हेवी व्हीकल्स भी होना चाहिए आपके पास। टेली ऑपरेटर ग्रेड के लिए कम से कम 18 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 25, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास आप होने चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, आपने 12th में इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए, आप फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक करने चाहिए और आपके पास प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग इन पीबीएक्स बोर्ड, ये वो कम्युनिकेशन का बोर्ड होता है, इसमें भी आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपके पास इनफैक्ट यहाँ पे जो है एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जब आप अप्लाई करते हैं तब वहाँ पे ये आपको मांगता है। फायरमैन के लिए आपकी मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 25 एंड यू शुड हैव अ 10th पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए यू मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज एंड यू शुड पोजेस अ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट and you should also have a certificate in trade from a recognized ITI for 3 years training या experience आपके पास एक्चुअल वर्क का होना चाहिए। पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए you must be 18 at least and 25 at max and you should be 10th pass and you should also have certificate in trade from a recognized ITI of 3 years or you should have experience in actual work. You must have worked somewhere which would suffice you to be eligible for this post. MTS के लिए आपकी एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 25, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास और डिजायरेबल जो कन्वर्जेंट होते हैं ड्यूटीज़ के लिए कि आपको क्या ड्यूटीज़ यहाँ पे होती है, क्या काम, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रेड्समैन के लिए आपकी मिनिमम एज 18, ज़्यादा से ज़्यादा 25, 10th पास ऑफ होने चाहिए। डिजायरेबल है यानी ये यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। आप यहाँ पे अगर होंगे आपके पास तो प्रेफरेंस मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट किसी भी ट्रेड में नहीं है ITI से तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं AOC recruitment.gov.in। फर्स्टली आपको वहाँ पे अकाउंट बनाना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एडवाइस किया जाता है कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, आपके डिप्लोमाज, आपकी जो प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो अगर आपके पास है देन ओनली यू शुड अप्लाई एंड यू शुड ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस वेयर एवर इट इज़ आस्क्ड बिकॉज अदरवाइज यू कैन बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें मटीरियल असिस्टेंट के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं होगा, उसमें आपका स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन होगा। AOA के लिए आपका टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपके 35 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट अगर आप हिंदी में होंगे
होंगे और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम CMD OG के लिए आपका ड्राइविंग टेस्ट और वर्बल क्वेश्चनिंग का जो है यहाँ पे टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट, टेली ऑपरेटर ग्रेड के लिए रिटन टेस्ट, फायरमैन के लिए आपकी यहाँ पे जो है फिजिकल मेजरमेंट्स भी होगी। यहाँ पे हाइट आपकी जो है विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर और कंसेशन ऑफ 2.5 शैल बी अलाउड फॉर मेंबर्स ऑफ ST कैटेगरी जो होंगे। चेस्ट आपकी अनएक्सपेंडेड 81.5 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम 50 किलोमीटर। उसके बाद आपका जो यहाँ पे है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, 1.6 किलोमीटर रन आपका रेस होगी। जो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स होंगे, यहाँ बाकी कैंडिडेट्स जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और फीमेल के अलावा कैंडिडेट्स हैं उनको 6 मिनट में ये रेस करनी होगी और बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 8 मिनट 26 सेकंड्स। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे अलग कैटेगरी है उनकी, जो 40 साल तक के हैं उनको 7 मिनट, जो 40 से 45 तक है 7 मिनट 48 सेकंड, वो जो 45 है उनको 9 मिनट यहाँ पे मिलेंगे। कारपेंटर को मेकिंग फर्नीचर वुडन आइटम्स और रिटन एग्जाम, पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए यहाँ पे पेंटिंग ऑफ वुडन एंड आयरन आइटम्स, वर्बल क्वेश्चनिंग और उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन। MTS के लिए रिटन एग्जामिनेशन। जो स्टेज 1 है क्वालिफाइंग आपका होगा, स्टेज 2 पे आपकी सिलेक्शन होगी। जो आपका यहाँ पे सिलेबस है, जो आपकी 10th लेवल की पोस्ट्स है उसमें आपके यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स आपके 2 आवर्स होंगे। सारे जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन यू विल हैव टू अटेम्प्ट इन 25 मिनट्स। जनरल इंग्लिश इट विल कैरी 25 मार्क्स एंड यू विल हैव to attempt it 25 minutes. General awareness will be of 50 marks. There will be 50 questions and overall there will be 150 questions carrying 150 marks. You will have 120 minutes to write 125 marks. You will have actually to attempt these questions. जो आपकी 10+2 की पोस्ट्स है, 12 पास पोस्ट्स है, 2 घंटे आपके होंगे, 150 आपके क्वेश्चंस, 150 आपके मार्क्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे जो है कॉम्प्रिहेंशन आपका जो पैसेजेस होंगी वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। जो आपकी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स है, जो आपकी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है इसमें भी आपके 2 आवर्स होंगे, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जो है आपका सिलेबस इज सिमिलर, इट हैज़ बीन फ्रेम्ड इन अ सेम वे, देयर आर वेरी माइनर चेंजेस। आवर द टाइमिंग टू अपीयर एंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस इज सिमिलर, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस will also be similar, but the only thing that differs here is the level of the question paper will be different. For your 10th class posts it may be easier, for your 12th class posts it may be a bit tougher, and for your graduate level posts it will be the toughest question paper among all the posts that are given here and in which you are going to appear. नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 0.25 मार्क्स, यानी 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आपका एक राइट आंसर कटेगा। यहाँ पे OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपका डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, यू कैन सी दिस। इफ यू डू not have this PDF, you can download it from our Telegram channel, the link of which is given in the link section of this YouTube channel. You can get the link of our Telegram channel from the link section of our YouTube channel and get this PDF, download this, see the syllabus, appear in the examination and qualify the examination. With this I would like to conclude here. Thank you.